आज का सूत्र है, असली मैं प्रकट होने से नकली मैं अदृश्य हो गया। अब इसे समझते हैं। नकली मैं और असली मैं किसे कहते हैं? अध्यात्म नकल मैं से शुरू होता है और असल मैं में जाकर खत्म हो जाता है। मैं को पहचान ना ही अध्यात्म है, ना कि ईश्वर की पूजा पाठ करना। ईश्वर की पूजा पाठ दो कारणों से होती है। पहला, ईश्वर की पूजा पाठ करके ईश्वर से अपनी मनोकामना पूरी करना, और दूसरा, ईश्वर की पूजा पाठ करके अपने अंदर भक्ति प्राप्त कर खुद को पहचानना, यानी कि असल मैं को पहचानना। दोनों पूजाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। पहला अपने स्वार्थ को पूरा करना और दूसरा मैं कौन हूं, खुद को पहचानना। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हो तो यह खुद को पूछना, आप कौन से नंबर में आते हो? इंसान के मरने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे कारण इंसान का शरीर हिलना डुलना बंद हो जाता है? ऐसा क्या रहता है शरीर के अंदर जो शरीर के बाहर निकलते ही डॉक्टर आई एम सॉरी, ही इज नो मोर बोल देते हैं, जो कि डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता? क्या आपने ये सब कभी सोचा है? और जिन्होंने सोचा भी हो तो वे सभी आज इस पर क्या ठोस कदम उठाया है। अब हम नकली मैं को समझते हैं। आपने देखा होगा, इंसान बोलता है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन और जायदाद है। क्या आपने सोचा है कि ये विचार आपके अंदर कहां से आ रहे हैं? अब इसे और गहराई से समझते हैं। आपने जब जन्म लिया था तो जन्मने के कुछ साल तक आपको यह पता नहीं था कि मेरे माता पिता, घर और घर वालों का कारोबार क्या है। फिर कुछ सालों बाद ये सब आपका कैसे हो गया, जबकि कुछ सालों पहले आपको कुछ पता ही नहीं था। ये इसलिए क्योंकि ये जो आप खुद को मैं समझ रहे हो वह आप नहीं हो। आपको जो मैं लग रहा वो असल में सिर्फ आपके मन के अंदर का एक विचार मात्र है। इंसान को बचपन से सिखाया जाता है, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता बहन और भाई ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा मान सम्मान धन दौलत है। ऐसे कई विचार मिलाकर मन के अंदर एक नकली मैं ने जन्म ले लिया। विचारों से जन्मा मैं सिर्फ एक विचार मात्र है। आपने कई बार ये वाक्य सुना होगा, हम अनलिमिटेड है, हमारा कोई अंत नहीं। ये बात सिर्फ और सिर्फ असली मैं के बारे में बोला गया। आपके जीवन में ऐसा कुछ पल आया होगा जैसे अन्य काफी सारे लोगों के साथ हुआ है। आप कोई नई जगह गए, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपने वह जगह पहले भी देखी है। अब हम असली मैं के बारे में बात करते हैं। असली मैं को थोड़ा सा समझने के लिए आपको रोज की बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि सभी बात करते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा, मेरा शरीर थक चुका है, और मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे विचार, मेरा मन, मेरी आत्मा, ये सभी मेरे हैं, मैं इनमें से कुछ नहीं। तो फिर मैं कहाँ हूं? जो मन के माध्यम से बोल रहा है वही असल मैं है। बस आज यहां तक ही, फिर मिलते हैं। सभी को धन्यवाद।